या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा और आप सभी जानते हैं कि आज नवरात्र का तीसरा दिन है, यानी कि तृतीय नवरात्र है। मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना का दिन है। तो मां चंद्रघंटा को आज किस तरह से हम पूज सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं, इस विषय से संबंधित सभी जानकारी आज इस मंच से आपको दी जाएगी। दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि मां चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्ध चंद्र स्थापित है, जिस वजह से इनको मां चंद्रघंटा कहा गया है। मां के घंटे की ध्वनि से जो भी आसुरी शक्तियां हैं, जो दानव है, दैत्य हैं, जो भी नेगेटिविटी पावर होती है, वो बहुत ज्यादा भयभीत रहती है। मां चंद्रघंटा की जो भी साधक सच्चे मन से आराधना करते हैं, मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद उन्हें जरूर प्राप्त होता है और माता रानी उनकी सभी मुरादों को अवश्य पूर्ण करती हैं। आज के दिन क्या कुछ खास करें, क्या कुछ चीजों का ध्यान रखें, किन चीजों को माता को अर्पित करें, ये सभी जानकारी आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कर लेते हैं और आप और हम मिलकर के स्वागत करते हैं ज्योतिर्विद श्रद्धा जी का। नमस्कार श्रद्धा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो श्रद्धा जी, नवरात्र की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। अब आज चूंकि तीसरा नवरात्र है, मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने का आज दिन है। सबसे पहले तो आपसे मैं चाहूंगी कि आप हम सभी को ये बताएं कि आज के दिन का माता का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है। बिल्कुल, आज हम बात करते हैं माँ चंद्रघंटा के विषय में। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि माँ चंद्रघंटा को ब्राउन कलर, भूरा रंग या ऑरेंजिश शेड, जो हम लोग जिस प्रकार के वस्त्र धारण करे हुए हैं, इस प्रकार का रंग उनको बहुत ही प्रिय है। तो आज मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि अगर आपके पास इस प्रकार का कोई शेड है तो ज़रूर पहने, तो माता रानी का आपके ऊपर ज़्यादा प्रेम बरसेगा। हम चंद्रघंटा माता के विषय में बात कर रहे थे, तो चित्रा जी ने जैसे बताया कि माँ के ऊपर अर्धचंद्र सुशोभित होता है। अब बहुत ही दिलचस्प बात है इसके बारे में कि उनको कैसे अर्धचंद्र उन पे आया, उनको कैसे सुशोभित हुआ, या ये क्या है कहानी इसके ऊपर। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत ही मार्कंडेय पुराण में या और भी देवी पुराण में ये अच्छे से लिखा हुआ है, ये अच्छे से मेंशन है कि महिषासुर नामक एक दानव उस समय बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप में परेशानियां या लोगों को बहुत दुखी करते थे। इनफैक्ट तीनों लोगों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, जिससे देवतागण, मनुष्यगण अति परेशान, दुखी और व्याकुल थे। तो देवतागणों ने ये आपस में डिस्कस किया और उन्होंने सोचा कि हम लोग चलते हैं त्रिदेव के पास, यानी कि विष्णु जी के पास, ब्रह्मा जी के पास और शिव जी के पास, कि उनसे हम इस चीज़ों की मदद लेते हैं कि हम इससे कैसे उभरेंगे, हम कैसे बाहर निकलें। जो आज भी हम लोग करते हैं कि ज़्यादा परेशान में सबसे पहले हमें ईश्वर ही याद आते हैं। तो उसी प्रकार से देवतागण इंद्र जी के साथ इन त्रिदेव के पास गए कि इसका कोई सल्यूशन तो बताइए, हम कैसे बाहर निकलें। तब त्रिदेव उन्होंने पूरी देवतागणों की प्रॉब्लम सुनी और तीनों एक साथ विराजमान थे। तो उन तीनों के गुस्से से देवी माँ का ये स्वरूप उत्पन्न हुआ। उन तीनों के गुस्से से देवी माँ का ये स्वरूप उत्पन्न हुआ। इस वजह से ये देवी माँ का जो स्वरूप है, ये क्रोधित अवस्था में रुद्र रूप में ही इसकी पूजा की जाती है। और ये सिंह वाहिनी है, मतलब इनका जो वाहन है वो सिंह है और ये हमेशा क्रोधित अवस्था में पाई जाती हैं। तो जब माता रानी के स्वरूप को हमें घर बुलाना है तो हमें इस प्रकार के आयोजन करने चाहिए जिससे माता रानी का प्रेम, मातृत्व हमें प्राप्त हो सके और हमारे लिए बहुत अच्छा हो सके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको आज ये बताती हूँ कि माता रानी जब आपके घर आए तो आज आपको माता रानी को गंगा जल, स्पेशली केवड़ा जल आप किसी भी आपको वहाँ पर पूजा की दुकान पर या पूजा के स्टोर पर या ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा। केवड़ा जल, गंगा जल, केवड़ा जल और केसर, इन तीनों का मिक्सचर बना के आज आप माता रानी को स्नान अगर आप कराते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। माता रानी को मखाने से बनी हुई, मखाना हमें सबको पता है
बहुत टेस्टी भी लगते हैं बहुत लोगों को। तो मखाने से बनी हुई खीर, मखाने से बना हुआ कोई भी मीठा व्यंजन अगर हम चंद्रघंटा माता जी को देते हैं तो उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जैसे मैंने पहले भी बताया था चित्रा जी से जब डिस्कशन हुआ था, तो हर माता जी का, हर माता स्वरूप का अलग फेवरेट व्यंजन जिसे हम कहते हैं या फेवरेट कलर होता है। तो मखाना माँ को बहुत पसंद है। अच्छा, जैसे हम लोगों की लाइफ आजकल चित्रा जी बहुत स्ट्रेस की हो गई है, बहुत टेंशन की हो गई है, तो एक बहुत छोटा सा उपाय मैं आपको बताती हूँ। अगर आज हम हलवा बना के, जैसे हम सूजी का हलवा बना लें या किसी भी चीज़ का, आटे का हलवा बना लें, किसी भी चीज़ का हलवा बनाकर, और वो हलवा में जो आप पानी का प्रयोग करें वो गंगा जल का कोशिश करिए कि गंगा जल का प्रयोग करें, आप पानी का प्रयोग नहीं करें। वो अगर आप गंगा जल से हलवा अगर आप आज चींटियों को खिलाते हैं, कभी भी सुबह दोपहर शाम जब आपके पास समय हो, तो आप देखिएगा आपकी लाइफ की 60% प्रॉब्लम्स ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। आज ये बहुत ही अच्छा और छोटा सा उपाय है या घरेलू उपचार जिसे आप बता सकते हैं। ये अगर आप आज करते हैं तो आप अपनी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। और एक छोटा सा उपाय मैं बताती हूँ। आप आज के दिन शाम के समय जब आप आरती करेंगे माता रानी की, तब मखाने एक छोटी सी कटोरी में लेके माता रानी के सामने रखकर आपकी जो भी विशेज़ है, जो भी आप चाहते हैं, चाहे वो घर हो, प्रॉपर्टी, सेहत, कुछ भी XYZ, आप माता रानी के सामने वो कटोरी रखकर आप हाथ जोड़कर सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि माता रानी वो आपकी विश, वो आपकी चीज़ कितनी जल्दी पूरी करती हैं और चीज़ें आपके लिए बहुत जल्दी बेनिफिशियल होती हैं। जी हाँ, तो देखिए, अगर आप माता रानी को आज प्रसन्न करना चाहते हैं कि माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बना रहे, आपके परिवार पर बना रहे, तो ये जो 2 अचूक उपाय यहाँ पर श्रद्धा जी ने आप सभी को बताए हैं, इनको ज़रूर आप अपना करके देखिएगा, और जो बदलाव, जो परिवर्तन उसके बाद आपके जीवन में आएगा, उसकी अनुभूति आपको खुद ब खुद होने लग जाएगी। देखिए दर्शकों, हमेशा उपाय बताए जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी यहाँ पर आपकी होती है कि आप कितने श्रद्धा भाव के साथ उन उपायों का पालन करते हैं। और यही यदि रही श्रद्धा की बात, तो मन में श्रद्धा का होना, मन में आस्था का होना, मन में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई उपाय अपनाते हैं, तो जब भी आप कोई रेमेडी करते हैं तो। अच्छा, ये तो उपाय रेमेडी की बात श्रद्धा जी हमने यहाँ पर कर ली है। अब जिस तरह से हम लोग रोज़ाना ये बात कर रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं, पहले नवरात्र भी हमने बात की कि भाई किस तरह से माता को हम पूजें, क्या क्या चीज़ें उनको हम अर्पित करें, तो आज के दिन भी अब जिस तरह से आपने ये बताया हमें माता रानी का स्वरूप, कि भाई माता रानी का जो आज का स्वरूप है माँ चंद्रघंटा का, वो थोड़ा सा गुस्से वाला है, रुद्र रूप उनका है। तो यहाँ पर दर्शकों आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। माता रानी का सिर्फ स्वरूप गुस्से वाला है, रुद्र रूप है, लेकिन माता रानी दयालु हैं। यदि आप सच्ची आस्था से, सच्ची भक्ति माता रानी की करते हैं, तो माता रानी की कृपा आप पर जरूर बरसती है। अब यहाँ पर हमें आप ये और बतला दीजिए श्रद्धा जी कि माता रानी को अति प्रिय क्या क्या चीजें हैं आज के दिन। मैंने आपको अभी जैसे पहले भी बताया, माता रानी को आज के दिन मखाने बहुत पसंद है। माता रानी को शहद से, दूध से, मखाने से बनी हुई कोई भी व्यंजन मीठा आप बहुत अति प्रिय है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ चित्रा जी, यहाँ पर चंद्रघंटा माता जी को जो आधा चंद्र जो शोभित हुआ था, वो देवराज इंद्र से सुशोभित हुआ था। जब उनको सब प्रकार की शक्तियाँ देवताओं से और त्रिदेव से प्राप्त हुई, तब इंद्र भगवान जी ने अपने तरफ से उनको अर्धचंद्र दिया था। इस वजह से वो चंद्रघंटा भी बोली जाती हैं और इसी नाम से वो प्रसिद्ध भी है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। कई बार कुंडली जब मेरे पास आती है या दिखाई जाती है, तो हमारे जो जातक जातिका होते हैं मांगलिक दोष से प्रभावित होते हैं। एक होता है मांगलिक दोष, एक होता है मंगल, जो कि आपके लिए अशुभ है या अच्छा नहीं है। अब अगर किसी की कुंडली में मंगल यानी कि मार्स जिसे हम कहते हैं, वो अगर आपकी कुंडली में अशुभ है, वक्री है या पाप ग्रहों की दृष्टि से पीड़ित है, तब ऐसा आज के दिन क्या किया जाए जो आप अपने मंगल दोष से निवृत्त हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। आज के दिन दर्शकों आप एक कार्य ये करिए
कि तांबे का लोटा लीजिए और अगर पॉसिबल हो सके आपके लिए तो एक तांबे का सिक्का लीजिए। शाम के समय संध्या आरती के समय वो तांबे का लोटा आप माता रानी के सामने रखिए, उसमें गंगा जल डालें और तांबे का सिक्का डालिए और रोली डालिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जो भी मंगल दोष की वजह से आपके जीवन में कष्ट और कठिनाइयाँ आ रही हैं वो सब दूर हो जाएं और आपके लिए चीज़ें भली भांति आगे बढ़ें। इनफैक्ट अगर आप प्रमोशंस चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में प्रमोशन हो जाए या सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड आपको कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो भी आप ये उपाय करिए, आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। आप तांबे के लोटे में तांबे का सिक्का डालिए और रोली डालिए, ईश्वर के सामने माता रानी के सामने प्रार्थना करिए कि ये जो प्रॉब्लम है आपकी रिजॉल्व हो जाए और 10 मिनट उस जल को उसी प्रकार से रखे रहने दीजिएगा। उसमें से फिर आप 10 मिनट बाद जब आप उठेंगे उस स्थान से लोटा उठाएंगे तो जो तांबे का सिक्का आपने लोटे के अंदर डाला है उसे निकाल कर, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो छेद कर कर लाल धागे में उसे आप पहन लें, धारण कर लें। और ऐसा करने के आप 40 डेज के अंदर देखेंगे जिस भी मनोकामना को लेके आपने ये काम किया है वो मनोकामना, वो इच्छा, वो आपकी अधूरा सपना पूरा होता हुआ दिखेगा, रिलीफ मिलेगा। आप करके देखिए इस बार। चलिए, तो यदि आप रिलीफ चाहते हैं कि जीवन में परेशानियां दूर हो जाएं, कष्ट दूर हो जाएं, तो ये उपाय जो अभी श्रद्धा जी ने आपको बताया है इसका पालन आप ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा श्रद्धा जी, जिस तरह से मंगल की बात आपने यहाँ पे की है कि भाई मंगल ग्रह का उपाय किया जा सकता है आज के दिन। अब चूंकि मंगल ग्रह का जो रत्न धारण किया जाता है वो मूंगा रत्न धारण किया जाता है, तो यदि किसी जातक जातिका को आज के दिन यानी तृतीय नवरात्र के दिन मूंगा अगर धारण करना हो तो क्या आज का दिन उसके लिए उत्तम माना जाए? बिल्कुल चित्रा जी, बहुत ही उत्तम दिन है अगर आज के दिन कोई भी व्यक्ति मूंगा धारण करना चाहता है, इररिस्पेक्ट ऑफ द डे, क्योंकि सोमवार से पहला नवरात्रा प्रारंभ हुआ था, आज तीसरा नवरात्रा, आज वेडनेसडे है, लेकिन फिर भी वो मूंगा धारण कर सकता है, उसके लिए अति शुभ रहेगा। और मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपको लाइफ में कोई ड्रास्टिक चेंज चाहिए तो आज किसी भी ऐसी स्त्री जो कि वैधव्य जीवन को प्राप्त कर चुकी है उसको आप कोई भी नया वस्त्र दीजिए और कुंवारी कन्याओं को, जो छोटी छोटी बच्ची होती हैं, कुंवारी कन्याओं को किसी भी प्रकार का मीठा व्यंजन खिलाइए। ये 2 कार्य और करने का प्रयास कर सकें, अगर हो सके आपसे तो करिए। डेफिनेटली आप इससे अपनी लाइफ में बहुत ही प्रॉस्परस चेंज देखेंगे। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर श्रद्धा जी ने हमें कुछ ऐसी खास बातें बताई हैं, कुछ ऐसे अचूक उपाय बताए हैं जिनकी आजकल के समय में हम सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल का जो टाइम है भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है, टेंशन है, स्ट्रेस है, परेशानियाँ, ज़िंदगी भर की परेशानियाँ आपके जीवन में बैठी हुई हैं। लेकिन ये जो नवरात्र के दिन होते हैं, जो माता रानी के ये जो 9 दिन होते हैं, ये बहुत ही उत्तम दिन माने जाते हैं चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करने के, टेंशन्स को दूर करने के, उपाय को अपनाने के, तरक्की प्राप्त करने के, सफलताओं को प्राप्त करने के। इसीलिए आज के दिन ये जो सभी उपाय आपको बताए गए हैं श्रद्धा जी द्वारा, इनका पालन आप ज़रूर करें यदि आप वाकई में चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। तो इसीलिए एक एक उपाय करके आपको जो परिवर्तन आपके जीवन में होगा वो आप खुद महसूस करेंगे, उसकी अनुभूति आपको खुद ब खुद होनी शुरू हो जाएगी कि हाँ, मैंने आज के दिन ये उपाय किया था, श्रद्धा जी ने बताया था और अब मेरा जीवन बदलना शुरू हो चुका है। इसलिए आपसे हम कहते हैं कि जो भी हमारे खास कार्यक्रम होते हैं ये हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि इन कार्यक्रमों के जरिए आपका जीवन भी परिवर्तित हो सके। और अब वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को विराम देना है। चलते चलते श्रद्धा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं आज के दिन ये ज़रूर आपसे सबसे कहना चाहूँगी कि माता रानी की कृपा असीम रूप से आपसे बनी रहेगी, लेकिन जो प्रकार के जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो ज़रूर करिएगा। और अगर पॉसिबल हो सके तो शाम के समय, संध्या आरती के समय बताशे, मीठे व्यंजन, ये सब चीज़ें ज़रूर अर्पण करिएगा। माता रानी की कृपा आपसे सदैव आप पर बनी रहेगी सब जी। और आपने अपना कीमती समय आज भी हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों।